गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर सिपाही म्यूटनी या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट एट मेरठ। मेरठ में जो रिवोल्ट है वो कैसे शुरू हुआ या फूटा मीन्स मंगल पांडे execution caused loss of unrest in the army camps across India, and 85 soldiers of 3rd Bengal Light Cavalry refused to touch the cartridge. On 9 May 1857, they were sentenced to 10 years of imprisonment. This infuriated the sepoys at Meerut, who marched to the jail on 10th May 1857, massacred the British officers, released the imprisoned soldiers and set fire to the British property. जो मंगल पांडे को फांसी दी गई उसके कारण जो सेना के कैंप थे उनमें काफ़ी हड़कंप मच गया। जो 85 सैनिक थे BLC के या फिर बंगाल लाइट कैवलरी के, उन्होंने जो कारतूस थे उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 9 मई को इनको 10 पकड़ लिया गया और 10 सालों के लिए बंदी बना लिया गया या फिर जेल की सज़ा दे दी गई। इसके कारण जो मेरठ के सिपाही थे वो भड़क गए और 10 मई को उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके साथ मारकाट किया, उनको मार दिया। जो सिपाही थे उनको रिहा करा दिया और जो ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी उसको आग लगा दी। नेक्स्ट है बेटा मार्च टू दिल्ली की तरफ मार्च। ऑन 11 May 1857, sepoys from the Meerut marched towards the Red Fort. Once they reached Delhi, the local sepoys joined them. 11 मई को जो सिपाही थे उन्होंने लाल किले की तरफ कूच किया और दिल्ली पहुंचने के बाद जो वहाँ के सिपाही थे, दिल्ली के सिपाही, उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने वहाँ पर रह रहे जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनको मार दिया और बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का शहंशाह या सम्राट घोषित कर दिया। Soon the people of neighboring areas rose the rebellion against the British. The sepoys as well as Indian chiefs proclaimed their loyalty to the Mughal emperor. Thus the Delhi became the center of the revolt. जल्दी ही आसपास के इलाकों के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ इस विद्रोह में जुड़ गए। जो सिपाहियों के साथ साथ जो भारतीय सरदार थे उन्होंने भी अपनी वफादारी दिखाई बहादुर शाह जफ़र के प्रति और इस तरह जो दिल्ली था वो रिवोल्ट का सेंटर बन गया। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट कैसे फैला? द अपराइजिंग स्प्रेड ऑफ द अपराइजिंग सून स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो क्रांति थी शीघ्र ही देश के दूसरे हिस्सों में फैल गई। मास स्टार्टेड बिलीविंग दैट द ब्रिटिश हैड कम टू एन एंड। नॉर्दर्न इंडिया विटनेस अ ह्यूज अपराइजिंग वाइल बंगाल, पंजाब, डेक्कन एंड साउथ विटनेस स्पोरेडिक इंसिडेंट्स। अब देखो जो मासेस थी, जनता थी, उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि अब अंग्रेजी राज्य का अंत हो गया है। उत्तर भारत में काफ़ी विद्रोह दिखा, जबकि बंगाल, पंजाब, दक्कन और दक्षिण भारत के हिस्से हैं वहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिली। एट सेवरल प्लेसेस यूरोपियन ऑफिसर्स वर किल्ड। कई जगहों पर यूरोपियन अधिकारियों को मारा गया। जो रिवोल्ट था इसको जो आम लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट दी। डिस्पोजेस नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स, और नोबल्स अमीर लोगों और ज़मींदारों को उनकी संपत्ति से निकाल दिया। In the hope of recovering their lost territories, princes to join the revolts. अपनी खोई हुई टेरिटरीज़ को वापस पाने की उम्मीद से जो राजकुमार थे उन्होंने भी रिवोल्ट में हिस्सा लिया। जो यूनो सेक्शन है बेटा, सम ऑफ द हिस्टोरियंस से दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ प्लान्ड अपराइजिंग। अकॉर्डिंग टू वन legend, messages and plans about the revolt were carried to the different part of the India by सन्यासीज। अब देखो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 की जो क्रांति थी वो उसकी अच्छे से योजना बनाई गई थी। जो जानने वाले हैं उनके अनुसार जो मैसेजेस हैं, संदेश हैं और योजनाएं थी वो सन्यासियों के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाए गए थे। जो मैसेज थे वो रोटियों में और लाल लोटसेस के मतलब लाल कमल के फूलों में छुपाए गए थे और जो डे फिक्स किया गया था उससे बहुत पहले जो रिवोल्ट है वो शुरू हो गया। इसके कारण ही ज़्यादा सफल नहीं हुआ। अब देखो ये स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट है, मीन्स मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी एमपी में बेटा, कानपुर, फैज़ाबाद, आरा, ये जो मेन सेंटर्स हैं रिवोल्ट के, ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह रिवोल्ट भड़का। नेक्स्ट है मेन सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, मुख्य केंद्र और रिवोल्ट के
लीडर या फिर जो भी उनको लीड कर रहे थे, नेता भी कह सकते हैं। कानपुर, एट कानपुर द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहिब, द डिसकंटेंटेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा and ousted the British. Tata Tope and Azimullah spotted him. All troops of Nana Sahib were led by him. However, the British captured Nana again in December 1857. Azimullah and Tata were later captured and executed. Nana Sahib fled to Nepal. कानपुर में नाना साहिब ने क्रांति का नेतृत्व किया और ये कौन थे? पेशवा बाजीराव टू के निकाले हुए बेटे, और ये असंतोष थे, मतलब खुश नहीं थे क्योंकि इनकी पेंशन मना कर दी थी अंग्रेज़ों ने। उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और अंग्रेज़ों का विरोध किया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला ने भी, जो नाना साहिब थे, बेटा उनकी मदद की। ठीक है, नाना साहिब की जो सारी सेना थी उसका नेतृत्व नाना साहिब ने किया, मतलब सेनाओं का नेतृत्व नाना साहिब ने किया। हालांकि अंग्रेज़ों ने उनको कानपुर में पकड़ लिया। अजीमुल्ला और तात्या टोपे को भी बाद में पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन जो नाना साहिब थे वो नेपाल भाग गए। नेक्स्ट है अवध। लखनऊ का ही पुराना नाम है। एट अवध द रिवोल्ट वॉज लेड बाई बेगम हजरत महल, वाइफ ऑफ डिपोज रूलर वाजिद अली शाह। लखनऊ बिकेम अ पॉइंट ऑफ रिवोल्ट फॉर मोर देन 8 months। अब देखो, अवध में बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया, जो वाजिद अली शाह की बेगम थी, और इनका निष्कासन किया था किसने? अंग्रेज़ों ने। लखनऊ था अब लगभग 8 महीनों तक रिवोल्ट का, क्रांति का केंद्र रहा। सिपाही, किसान, तालुकदार और जो सरदार थे, चीफ थे, उन्होंने बेगम हजरत महल को काफ़ी सपोर्ट किया। मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल ने सिपाहियों को प्रेरणा दी। बिरजीज कदर सन ऑफ आउस्टेड नवाब वाज डिक्लेयर्ड द न्यू नवाब आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। द सिपाहीज फेल टू आउट द ब्रिटिश। अब देखो, जो बिरजिस कादर थे, जो कि वाजिद अली शाह के बेटे थे, उनको नया नवाब घोषित कर दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद जो सिपाही थे वो अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। बरेली या रोहिलखंड, 31 मई 1857 को सिपाहियों में कौन से? बरेली के जो सिपाही थे, उन्होंने अंग्रेज़ी ऑफिसर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया और उनकी लाइफ ले ली या फिर उनकी हत्या कर दी। खान बहादुर खान, पेंशनर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वाज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग। और यहाँ पर जो खान बहादुर खान था, जिसको अंग्रेज़ी सरकार से पेंशन मिलती थी, वो रिवोल्ट के नेता थे। झांसी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट वाज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। द ब्रिटिश हैज अनेक्स्ड टेरिटरी ऑफ द प्रीटेक्स्ट ऑफ doctrine of lapse. After a long struggle, the British forces captured the fort and the city. After around 5,000 people were killed in the combat, and Lakshmi Bai along with his rebels escaped to Kalpi to join Tatya. Their joint forces attacked and कैप्चर्ड ग्वालियर। अब देखो, महानतम जो नेता रहे हैं रिवोल्ट के, उनमें झांसी की जो लक्ष्मीबाई थी वो सबसे ग्रेट थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो विलय की नीति के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों ने उनके क्षेत्रों को हड़प लिया। लंबे संघर्ष के बाद जो अंग्रेज़ी सेनाएं थी, वो झांसी के किले तक पहुंच गई और उन्होंने शहर पर अपना अधिकार कर लिया। इसमें जो ये संघर्ष था, कॉम्बैट मतलब संघर्ष में लगभग 5,000 लोग मारे गए। लक्ष्मीबाई अपने क्रांतिकारी जो साथी थे उनके साथ कालपी भाग चली गई और वहाँ पर तात्या टोपे को ज्वाइन कर लिया। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की मिलीजुली सेना ने अंग्रेज़ों पर अटैक करके ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। सिंधिया द रूलर ऑफ ग्वालियर फ्लैड टू आगरा वाइल हिज फोर्सेस जॉइंड द रेबल forces. On 17 June 1859, Lakshmi Bai died fighting the British forces. Tatya Tope, however, continued guerrilla warfare for a while with the help of villagers, but was ultimately betrayed by a jamidar. He was hanged after trial and revolt was suppressed. अब देखो, ग्वालियर के जो रूलर थे सिंधिया, वो आगरा भाग गए, लेकिन उनकी जो सेनाएं थी उन्होंने झांसी की रानी का साथ दिया। 17 जून 1858 में लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में लड़ती हुई शहीद हो गई या मारी गई। जो तात्या टोपे थे, हालांकि उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा कुछ ग्रामीणों की मदद से अंग्रेज़ों के साथ वो युद्ध करते रहे, लेकिन लास्ट में एक ज़मींदार ने उनको धोखा दिया और उनको पकड़कर
एक केस चलाया गया, उनको फांसी दे दी गई और इस तरह जो झांसी थी वहाँ पर जो रिवोल्ट है वो पूरी तरह सप्रेस हो गया। बेटा यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन डाउट सेशन एज वेल एज इन द लाइव क्लास।